हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं ग्रेविटेशन का, क्लास 9th का। तो फटाफट से बुक और निकाल लो, बुक पेन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। कल हमने आपको क्या बताया था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। आज हम लोग उसका बताते हैं आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। हेडिंग डाल दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए क्या है, यहां पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है, कल हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल करेगी। क्या करेगी? फ्रीली फॉल करेगी, यानी वहाँ पे एयर का कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी एयर रेजिस्टेंस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। देखो, तो हमने क्या बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ए इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी। तो इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं एक बार। द फ्री फॉलिंग बॉडी attracted towards the center of earth, यानी कोई बॉडी जो है वो क्या कर रही है? फ्रीली फॉल हो रही। फ्री फॉल मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब फ्री फॉलिंग मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं आप लोग? फ्री फॉलिंग का मतलब होता क्या है? फ्री फॉल का मतलब यहां पे जो एयर का फोर्स है, एयर फोर्स कहिए, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस। ये क्या रहना चाहिए? एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट रहना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए शुभम? अब्सेंट रहना चाहिए, तभी ना फ्री फॉलिंग करेगा ऑब्जेक्ट। और ये किसकी तरफ जाएगा? अर्थ की तरफ। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो, यानी उस पर केवल ग्रेविटी का फोर्स होना चाहिए, वहाँ पे एयर का फोर्स नहीं रहना चाहिए। जब एयर का फोर्स नहीं रहेगा तभी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉसिबल होगा। गॉट माय पॉइंट? ओके। तो ये है फ्री फॉलिंग, मतलब कि यहाँ पे केवल ग्रेविटी होगा, एयर का फोर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको नोट करिए आप लोग। तब मैं इरेज करता हूँ, डस्टर थोड़ा सा ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिए। ठीक, ऑनलाइन वाले इसके स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे शुभम? साइन कन्वेंशन। अंकित हेडिंग लगाओ, साइन कन्वेंशन। हेडिंग क्या है? साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक, साइन कन्वेंशन हमारा जो है, ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे हम लोग ना, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ठीक, तो जरा अपने दिमाग को फोकस करिएगा साइन कन्वेंशन पे। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि किसी बॉडी को जब हम ऊपर फेंकेंगे, क्या करेंगे? ऊपर। जब किसी बॉडी को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो अपवर्ड में जितने भी वेक्टर होंगे, क्या हमने बताया? अपवर्ड डायरेक्शन में
जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे वेक्टर कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव। और जितने वेक्टर नीचे होंगे वो सारे वेक्टर कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। तो जो वेक्टर, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो कि जितने भी अगर वेक्टर हम लोग ले रहे हैं तो इससे क्या है? वर्टिकली हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकली है। तो जितने भी वर्टिकली वेक्टर होंगे वो सारे वेक्टर कैसे होंगे? पॉजिटिव। और जितने वेक्टर अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे वो सारे वेक्टर कैसे लिए जाएंगे? निगेटिव। कैसे लिए जाएंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर वर्टिकली अपवर्ड वेक्टर, जितने भी वेक्टर ऊपर होंगे वो सारे वेक्टर कैसे होंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड वेक्टर होंगे, जितने भी डाउनवर्ड, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं फॉर वर्टिकली अगर डाउनवर्ड वेक्टर होंगे, जितने भी वर्टिकली डाउनवर्ड वेक्टर होंगे वो सारे किस नेचर के होंगे? निगेटिव। हम तो यहाँ क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी वर्टिकली अगर अपवर्ड वेक्टर होंगे तो उनको क्या ले लेंगे अंकित? पॉजिटिव। और जितने भी डाउनवर्ड वेक्टर होंगे वो सारे वेक्टर कैसे होंगे? निगेटिव। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको नोट करिए, मैं कुछ आपको बताता हूँ आगे। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। देखिए, ध्यान दो इधर। जैसे मान लेते हमारा ये क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ है। किसी को कोई दिक्कत? ये है हमारा अर्थ, और यहां से किसी बॉडी को हमने क्या रख दिया? यहाँ पे कोई बॉडी यू स्पीड से क्या कर रहे हैं? इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। कोई बॉडी है जिस बॉडी को हम यू स्पीड से क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं यू स्पीड से, ठीक है। इनिशियल स्पीड का क्या है? यू है। जब ये बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे 0। और यहाँ से यहाँ इसकी क्या है? ये मैक्सिमम हाइट है, जिसको एच मैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एच मैक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो फॉर अपवर्ड के लिए क्या हमने बताया? फॉर अपवर्ड के लिए देखो, ध्यान से देखो, अगर अपवर्ड हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो जब किसी पार्टिकल को यू स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? क्योंकि जितने भी वेलोसिटी, अरे जितने भी वर्टिकली ऊपर वेक्टर होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये पार्टिकल एच हाइट ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? एच हाइट ऊपर जा रहा है, तो एच भी क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। किसी को दिक्कत? तो जितने भी वेक्टर अगर हम ऊपर लेंगे तो वो सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। अगर वही पार्टिकल अगर नीचे आएगा तो वहाँ पे क्या ले लेंगे? निगेटिव। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से, यहाँ तो यू 0 हो जाएगा जब डाउनवर्ड आएगा, तो जब डाउनवर्ड आएगा तो यू क्या होगा? 0 होगा। क्या समझ रहे हो? अरे अब यहाँ से मोशन करना शुरू करेगा तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यू 0, तो भी वेलोसिटी से क्या आएगा? ये नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे। तो जब नीचे आएगा तो एच हाइट भी नीचे आएगा। क्या आएगा? एच हाइट नीचे। तो डाउनवर्ड की बात करें किसकी? फॉर डाउनवर्ड।
अगर डाउनवर्ड की बात करें तो u क्या होगा, 0, ये 0 होगा ना जी, और v क्या हो जाएगा, निगेटिव, और h भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि जो भी वर्टिकली वेक्टर अगर अपवर्ड होगा तो वो सारे कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव, और जितने भी वर्टिकली वेक्टर डाउनवर्ड होंगे वो सारे कैसे लिए जाएंगे, निगेटिव। कैसे लिए जाएंगे, निगेटिव। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन करेंगे कि जो चीज़ हमारा ऊपर रहेगा उसको लेंगे पॉजिटिव, और जो चीज़ नीचे होगा उसको क्या लेंगे, निगेटिव। नोट पॉइंट यहाँ क्या करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा g है ये क्या लेंगे हमेशा, निगेटिव। क्या लेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जो है हमारा डाउनवर्ड है। कहाँ लगेगा शिवम, डाउनवर्ड। तो जी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। यानी जितने भी हमारे डाउनवर्ड वेक्टर होंगे वो सारे कैसे लिए जाएंगे, निगेटिव। यानी जी जो है हमारा हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। क्यों रहेगा निगेटिव, क्योंकि हमेशा ये कहाँ लगेगा, नीचे, डाउनवर्ड लगेगा। तो जो चीज़ डाउनवर्ड वो क्या लेंगे, निगेटिव, और जो चीज़ ऊपर रहेगी उसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। कोई दिक्कत किसी को, तो ये आप लोग नोट करिए थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ये हमेशा निगेटिव रहेगा, जी जो है ये ऑलवेज क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव। नोट करिए इसको, नोट करिए, ठीक है, ओके। मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। इसका हम लोग क्या करेंगे, अब यूज देखेंगे। जैसे मान लो जब हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर मोशन, क्या पढ़ रहे थे, लीनियर मोशन। क्या पढ़ रहे थे, लीनियर मोशन। तो उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या बताया था, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस, ये पहला बताया था। दूसरा हमने बताया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा हमारा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे। ये था लीनियर मोशन में। क्या था, लीनियर मोशन। अब क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल बॉडी, अंडर फ्री फॉलिंग बॉडी। देखिए क्या टॉपिक समझाता है। अभी जो हम लीनियर पढ़े थे तो पढ़े थे v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये थे हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जब हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉलिंग बॉडी, तो देखिए क्या है, पहला क्या है, इसमें जो हम फ्री फॉलिंग बॉडी में पढ़ेंगे तो v इजकल टू, ये तो ठीक है, v वेक्टर इजकल टू u वेक्टर। अब हमारा देखिए जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग करेगी तो कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी।
तो जब नीचे आएगी तो ए की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस जी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे? क्यों लोगे? देखो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो जब भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा तो ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, जी लेंगे। क्या लेंगे, जी। लेकिन ये कहाँ आ रहा है, नीचे, इसलिए हमने क्या लिया, नेगेटिव। तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस जी टी। कोई दिक्कत? ये हमारा इक्वेशन बनेगा कब, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगी तब। दूसरा देखिए, ये जो हमारा एस है, क्या है, एस है, ये जब हम लेंगे फ्री फॉलिंग के कंडीशन में, तो जैसे मान लो ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है, तो ये जब ऊपर जाएगी यहाँ से यहाँ, तो ये एस है कि नहीं, इसका डिस्टेंस जी, एस डिस्टेंस है। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेंगे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में, एच। क्या ले लेंगे, एच। तो एस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, एच। एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। अगर माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा जी क्या होगा, निगेटिव। जी निगेटिव होना, क्योंकि डाउनवर्ड आएगा तो एक जगह पे क्या ले लेंगे, माइनस जी। इसलिए यहाँ पे जब माइनस लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा देखो, तीसरा क्या हमारा है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस टू, और एक जगह पे क्या ले लेंगे, जी, और एस की जगह पे एच। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू जी एच। ये तीन इक्वेशन हमारे कब बनेंगे, जब बॉडी कैसा मोशन करेगा, फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से। तो ये हमारे जनरली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगे। ध्यान से सुनिए एक बार सभी लोग, जब वर्टिकली अपवर्ड जाएगी कोई बॉडी तो सारा उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, और जो चीज़ नीचे आएगी वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये हमारा जो था एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, जी। क्या ले लेंगे, और जब नीचे आ रहा है इसलिए इसको क्या ले रहे हैं, निगेटिव। तो सारा जो है निगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड जा रही है। क्या हो रही है, डाउन। तो हमेशा जब भी फ्री फॉल होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये तीन बनेंगे। चेंज क्या होगा, ए की जगह पे जी हो जाएगा और एस की जगह पे एच। एच क्या होता है, हाइट, और वही क्या हो जाएगा उन दोनों के बीच का दूरी, डिस्टेंस। इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। तब मैं बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जो डाउनलोडेड वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो सभी लोग, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे मान लेते ये हमारा क्या है, अर्थ है, क्या है शुभम, थोड़ा ध्यान दो। ये हमारा क्या है, अर्थ हो गया, ठीक। और यहाँ से किसी बॉडी को हमने यू स्पीड से क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। किसी को दिक्कत नहीं है। जब किसी बॉडी को हम यू स्पीड से फेंकेंगे तो बॉडी जब यह मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसके, इस पॉइंट पे जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। जब हमने यू स्पीड से फेंका तो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लो हम ऐसे फेंक रहे हैं किसी बॉडी को, तो ये बॉल जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये बॉल इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा
जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो कहाँ होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा तभी तो जीरो होगा ना जी। अरे जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा अपना, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, जीरो। थोड़ा बोला करो, क्या होगा, जीरो। तो पहला इक्वेशन देखो क्या होता है, v इजकल टू u माइनस क्या होता है जी, जी टी। क्या होता है, जी टी। अब देखो मान लो यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल को टाइम लगा कितना, टी टाइम लगा। तो ये मैक्सिमम हाइट हो मुझे, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो। और ये हो जाएगा हमारा u माइनस जी टी। क्या हो जाएगा, जी टी। किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी। टी से टी खत्म, तो u इक्वल टू कितना हो गया, जी टी, और टी के वैल्यू कितना हो जाएगा, u बाई जी। जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। देखो क्या है, जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो जब जीरो यहाँ पुट करेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी, और ये हमारा t क्या हो जाएगा, u बाई जी। अब जरा एक बात ध्यान से समझो, ये टाइम कौन सा टाइम है, ये टाइम कौन सा टाइम है, किसी को पता है? ये टाइम वही टाइम है जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लेता है। अरे देखो यहाँ क्या माने हैं हम, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, t। मतलब कि जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लिया है उसी को क्या है, ये टाइम है। क्या है जी, यही तो टाइम है। ये वही टाइम है जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लेता है, वही ना टाइम है ये। तो इसी टाइम को हमने एक नाम दिया, टाइम ऑफ एसेंट। क्या दिया नाम, टाइम ऑफ एसेंट। इक्वल टू कितना हो गया, u बाई जी, यानी टी ए इजकल टू यू बाई जी। ठीक है। तो ये सारा खेल कब हो रहा है, जब एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट है। इफ एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट, जब एयर रेजिस्टेंस क्या है हमारा, अब्सेंट है। यानी कि टाइम एसेंट क्या कहता है कि द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, यानी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसी समय का नाम है टाइम ऑफ एसेंट। क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखेंगे, बोल देते हैं, लिख लो, लिखो। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, लिखो टाइम ऑफ एसेंट, लिखो जी। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, the time taken by particle to reach at the maximum height is called time of ascent। क्या लिखेंगे, time of ascent। यानी जब किसी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जो डाउनलोडेड वीडियो देख रहे हो नोट कर लीजिए इसको, तब मैं इरेज करता हूँ। ओके, इरेज कर दें।
ठीक है, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो क्या है, जैसे मान लो कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, तो मान लो कि इस बॉडी को इस पॉइंट से हमने नीचे की तरफ क्या किया, इसको थ्रो किया, तो जब नीचे की थ्रो किया यहाँ क्या होगा, u0 होगा। यहाँ किसी को डाउट नहीं ना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन अब कहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u की वैल्यू 0, तो यहाँ u की वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम कितना लगा, मान लेते हैं t, क्या लगा, t। अब जरा इस इक्वेशन को देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो तो ये तो हमारा v रहेगा, u क्या हो जाएगा हमारा, और माइनस क्या हो जाएगा, gt, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, gt, तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, v बाई g, क्या हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। अब जरा इस टाइम को देखो, ये वो टाइम है जब पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लग रहा है, यही ना है जी, ये वही टाइम है जब पार्टिकल को अपने मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, t इजकल टू v बाई जी, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या बताता हूं कि यहां से पार्टिकल कहां आएगा, नीचे आएगा v स्पीड से, आएगा ना जी, तो जब v स्पीड से नीचे आएगा तो इसको क्या ले लेंगे हम, v को निगेटिव, क्या लेंगे, देखो जी यहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये v क्यों निगेटिव है, क्योंकि v वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तो जब कोई भी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा वेक्टर तो क्या लेंगे, निगेटिव, इसलिए हमने v को लिए निगेटिव, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, तो t इजकल टू v बाई जी। अब देखो मैं क्या बता रहा था, ये जो है वही टाइम है जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, अर्थ को आ रहा है, नीचे तो अर्थ ही तो आएगा, तो इसी टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। ये किसके बराबर हो गया, v बाई जी, यानी टी डी इक्वल टू क्या हो गया, v बाई जी। किसी कोई दिक्कत। अब जरा देखिए हम लोग क्या आप समझा रहे हैं, यहाँ पे नोट करके देखिए, क्या नोट करके देखो, नोट क्या है कि हमने आपको बताया कि जो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू है कितने के बराबर होती है, u बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट जो है ये इक्वल टू है v बाई जी, यही है। तो अगर इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं बाबू सेकेंड इक्वेशन, तो जरा ध्यान से समझो, देखो यहाँ पे शुभम, अगर टी ए इजकल टू टी डी कर दें, किसी कोई दिक्कत, टी ए की वैल्यू कितना है, u बाई जी, और टी डी की वैल्यू कितना है, v बाई जी से जी क्या हो गया हमारा, तो u इजकल टू क्या हो गया, v। चला इस इक्वेशन को पढ़ो, इक्वेशन को पढ़ने की क्या करो, कोशिश करो। u जो यानी कि इनिशियल स्पीड जो u है, जरा ध्यान से देखो इसको, ये जो हमारा इनिशियल स्पीड u है ये किसके बराबर है, v के बराबर, यानी पार्टिकल जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से नीचे आएगा, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। अरे यही क्वेश्चन जा रहा है, अगर स्पीड सेम है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा
जैसे मान लो कि दो चूल्हे, ये भी इसी स्पीड से जा रहा है और उतने ही स्पीड से क्या कर रहा है, आ रहा है। तो जितने टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा। गॉट माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट जो है किसके बराबर होते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। यानी पार्टिकल को जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल नीचे आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। यानी जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अब तुमसे कोई पूछे अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहोगे कि वहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर वहाँ एयर रेजिस्टेंस होता तो ये वाला खेल हमें देखने को नहीं। क्या तुम लोग को एज्यूम कराऊं, क्या फील आप लोग को दूं कि दोनों बराबर नहीं होता है? देखो मैं बताता हूं, ध्यान से जरा समझो सब लोग, एकदम अच्छा सा फील देते हैं। देखो इसको इरेज कर दें। मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से जब एयर प्रेजेंट है तो टाइम ऑफ एसेंट दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने एयर को हटा दिया तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर हो जाए। आप लोग इसका फील लेंगे। मैं आपको बता दूं कि कैसे जब एयर आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कि एयर प्रेजेंट नहीं है तो दोनों बराबर है, लेकिन हम प्रूफ ये भी कर देंगे कि अगर एयर प्रेजेंट है, क्या है, तो किस तरह से दोनों बराबर नहीं है। ये कब बराबर हो रहा है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तभी ना। अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो ये दोनों बराबर। देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, आप लोगों को सारा खेल इक्वेशन से खिला दूंगा। देखो तैयार हो ना? तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो, मैं बताता हूँ। नोट कर लो बच्चों, ठीक है। मैं इसको इरेज करूँ। अब देखो मैं आप लोगों को फील क्या देता हूँ कि जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, क्या है, जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो किस तरह से हमारा ये जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर नहीं। ध्यान से देखो सभी लोग, देखो एकदम फोकस करो हमारी तरफ। देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं। मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूं कि जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर नहीं। जरा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? एकदम कंसंट्रेट मेरी तरफ होनी चाहिए। देखो जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, क्या है बाबू, अर्थ है, किसी को दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ना लेके मान लो थोड़ा सा लाइन लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। मान लो ये हमारा क्या है, अर्थ है। इसको मान लेते क्या है, अर्थ है, अर्थ की सरफेस है। तो यहाँ से किसी पार्टिकल को हमने फेंका कहाँ पे, ऊपर की तरफ। किस स्पीड से, ये स्पीड से फेंका, फेंक दिया ये स्पीड से। अब यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचेगा इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। इतना तो जानते हैं हम लोग, दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे एयर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, आप लोग एयर को प्रेजेंट रख रहे हैं ना, एयर के मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस पॉइंट पे जो है हमारे सारे एयर से क्या होंगे, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ गए? तो ये पार्टिकल जैसे ही ऊपर जाएगा ये सारे पार्टिकल इस पे फोर्स लगाने लगेंगे। क्या लगाने लगेंगे, अरे जब ये ऊपर जाएगा ऐसे तो एयर्स के मॉलिक्यूल्स इस पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे जी? तो ये पार्टिकल जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये एयर मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगाएंगे। किधर, नीचे की तरफ। किधर, नीचे की तरफ। तो ये पार्टिकल जो है क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा, नहीं करने लगेगा, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ।
तो जब ये नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग पढ़े हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जी की वजह से एम जी हो जाएगा। तो ये जैसे ही पार्टिकल यू स्पीड से ऊपर जाएगा तो इस पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या लगाने लगेंगे? फोर्स। तो ये जी की तरफ, नीचे की तरफ क्या होने लगेगा? एक्सेलरेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? एक्सेलरेट होने लगेगा। और एक हमारा नीचे कौन एक्ट करेगा? ग्रेविटी जी। क्या करेगी? ग्रेविटी जी एक्ट करेगी। किसी को दिक्कत? ओके, जरा ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं मैं। ये जो है हमारा एक्सेलरेशन क्या है? ए ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? ए। क्या ले लेंगे? ए। क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन किसका है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। और ये जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगी, लेकिन नहीं। इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है, कब? जब मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगा रहे हैं तब। और ये जो हमारा जी है, ये तो ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड की तरफ। कोई दिक्कत? तो अभी हमने क्या पढ़ा आप लोगों ने कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है ये होता है u बाई जी। किसी कोई दिक्कत? समझ रहे ना? तो जरा देखो यहाँ से, एकदम यहीं पे पॉइंट समझने वाली बात है। क्या है कि ए भी नीचे, जी भी नीचे, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन। क्या समझे बात? पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे। देखो ये जो है मॉलिक्यूल्स का एक्सेलरेशन भी नीचे और इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे। तो दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं जी? दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो जब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ जी की जगह पे क्या हो जाएगा? ए प्लस जी, या इसको ऐसे कर देते हैं जी प्लस ए। किसी को कोई दिक्कत? नो, होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए जी शुभम? व्हाट माई पॉइंट? अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे। ये भी नीचे था, ये भी नीचे था, तो G प्लस दोनों को ऐड कर दोगे। समझ रहे हो? ये दोनों नीचे था तो दोनों क्या हो गया? ऐड हो गया, क्योंकि दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होंगे? ऐड होंगे। अब देखिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो आप लोगों ने पार्टिकल को जब नीचे से ऊपर फेंका तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ एसेंट होता है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो टाइम ये मिला। अब गौर करिए मेरे पॉइंट को। अगर यही पार्टिकल नीचे आएगा यहाँ पे, क्या समझो, तो यू क्या रहेगा यहाँ पे? जीरो। किसी को दिक्कत नहीं है? मैं ना बहुत अच्छा चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो लोग ये नहीं कह देता जी कि अगर एयर प्रेजेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट, अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो दोनों बराबर। इसका एक्चुअल फील भी तो होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिना फील के तो कोई मज़ा आएगा नहीं। मज़ा आएगा जी? अगर मैं खाली तुम लोग कैसे बता के चला गया होता कि अगर प्रेजेंट रहता तो अलग अलग और अगर प्रेजेंट नहीं है तो दोनों बराबर। इसका एक प्रूफ भी होना चाहिए, मतलब कि एक आपको लगे कि हाँ वास्तव में चीज़ हो रही है। देखो आप लोग को ये पता चला कि नहीं कि G प्लस ए हो गया? कुछ दिक्कत किसी को? अब देखिए अगर जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो यहाँ भी तो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? व्हाट माई पॉइंट? तो G तो नीचे लगेगा ही, इसका तो तय है कि हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ग्रेविटी है, क्या है? ग्रेविटी। इसको छोड़ देते हैं। अब देखो ये पार्टिकल जैसे ही नीचे आएगा भी स्पीड से, किस स्पीड से आएगा? भी स्पीड से आएगा। तो जैसे ही ये पार्टिकल भी स्पीड से नीचे आएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे। कहाँ लगाने लगेंगे? ये आना चाहेगा नीचे
लेकिन फोर्स इसको कहाँ लगाएंगे सब? ऊपर। तो ये पार्टिकल ए स्पीड एक्स कहाँ चला जाएगा? एक्सिलरेट करने लगेगा ऊपर। समझ आ रहा है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे लग रही है, देखो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, लेकिन इस पार्टिकल का जो एक्सिलरेशन है वो कहाँ लग रहा है? ऊपर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो टाइम ऑफ डिसेंट मैंने क्या बताया आप लोग को? u बाई जी होता है। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? u बाई जी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया था v इक्वल टू क्या? u। तो v की जगह पे u ले सकते हैं, किसी को दिक्कत? तो td को देखते हैं, u अपान जी, ये ठीक है। लेकिन यहां देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या दोनों सेम है? टाइम ऑफ डिसेंट जो है और टाइम ऑफ एसेंट जो है, ये क्या दोनों सेम है? अरे यहाँ g प्लस ए है डिनोमिनेटर में, और इसके यहाँ g माइनस ए है। तो क्या ये दोनों सेम है? है ना सेम है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ डिफर कर गए। कब? जब एयर रेजिस्टेंस आया। क्या बराबर है दोनों? तो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट इसलिए बराबर नहीं है, क्यों? टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट। तो जैसे ही प्रेजेंट हुआ तो u अपान जी प्लस है और u अपान जी माइनस ए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? टी डी इक्वल टू यू अपान जी माइनस है। इसको आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है? नोट हो गया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है? ओके। मैं इरेज कर दूं? तो इरेज करने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं क्लास को ओवर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टॉप टर्म देखिए, थोड़ा सा मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया? हमारा वो कंडीशन क्या है कि पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको कह रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसको कह रहे हैं टाइम ऑफ डिसेंट। अब हमको वो टाइम बता दीजिए जब पार्टिकल यहाँ से गया और फिर से कहाँ चला आया? उसी पॉइंट, जहाँ से गया फिर से कहाँ चला आया? उसी पॉइंट पे। तो उस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम देते हैं? फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। क्योंकि पूरा हमने जो जितना समय गया ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में, तो पूरा होल टाइम कितना हो गया उसका? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एफ से। टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितना दिया था? u बाई जी। और टाइम ऑफ डिसेंट में कितना है? u बाई जी। तो ये कितना हो जाएगा? 2u बाई। ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी इसको और क्या कह सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट कह सकते हैं। क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू u बाई जी, तो 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट। या फिर इसको कह सकते हैं 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि दोनों बराबर होता है। ये कब होगा सारा चीज़? जब एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट हो। एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट हो। अच्छा प्रेजेंट था तो देखिए आप लोग क्या है, अब इफेक्ट बढ़ा। दोनों बराबर नहीं थे। ये देखिए फील आ गया अब आप लोग? तो कोई पूछेगा तो बता दोगे? कोई दिक्कत नहीं है?
क्या करते हैं कि सारे लोग ये बता देते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट जो है बराबर होगा जब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। मैंने आपको एक एक इक्वेशन से फील दिला दिया, ठीक है। तो आज का हम लोग क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ओके, चलते हैं, क्लास ओवर हो जाता है, क्लास को ओवर कर देते हैं।